जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप सब शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रहा हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं आज का जो हम लोग जो सेशन देखने वाले, जो लेक्चर देखने वाले हैं, वह क्लास 10th की केसी सिन्हा बुक, जिसका पिछला जो लेक्चर में हम लोग पहले चैप्टर का 1 से लेकर के प्रश्नावली 1.1 का 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। शेष बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले पिछले वाले लेक्चर में एक बच्चे का कमेंट था कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। आइए सबसे पहले उसके प्रॉब्लम को पहले सॉल्यूशन में बदला जाए, है ना, उसको सॉल्यूशन किया जाए कि आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। हालांकि आप इसके थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, जो क्लास 10th एनसीईआरटी करके वास्तविक संख्या करके प्लेलिस्ट में आपको डाला। यदि आप वहां पे जाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक धनात्मक संख्याओं का, कैसी संख्याओं का? धनात्मक संख्याओं का HCF, यानी कि उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? मसा, ज्ञात किया जाता है। फिर बच्चों आप समझेंगे क्या मैंने लिखा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? कहता है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है ना। ये स्टेप बाय स्टेप एक चरण है और इस एक श्रृंखला है, स्टेप बाय स्टेप श्रृंखला है, जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक नंबरों का, धनात्मक संख्याओं का HCF निकाला जाता है। हालांकि HCF निकालना पहले 6-7 में भी आप लोग पढ़े होंगे, 4-6 में भी पढ़े होंगे HCF कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर HCF निकालने का जो तरीका है वो अलग है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाता है ना। आंसर वहीं पे पहुंचना, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप जाता है, इसीलिए इसको हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये क्या है ना। जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, कुछ संख्याओं का HCF निकाले थे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4052 तथा 12576 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे थे, लिखते थे कि माना कि
माना कि ए बराबर 12,576 तथा बी को क्या मान ले लेते, 4,052। ठीक है, जहां पे ए जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाता था बी, ए जो है बी से क्या है बड़ा, तो जो बड़ा रहेगा उसमें छोटे से हम लोग क्या करते थे, भाग देते थे। तो लिखेंगे अतः 4,052 से 12,576 में क्या करेंगे, भाग देंगे। और यहां से जो भाग देने की जो प्रक्रिया रहेगी वो आपका स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो जो कि हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या का। तो चलिए आते हैं, भाग देते हैं। 4,052 में हम लोग भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, 4,052 से भाग देंगे 12,576 में क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। ये 3 बार में लगेगा। ठीक है, 4,052 को यदि 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी 12,156। ये आपका 3 बार में लगने वाला है। ठीक है, 3 बार में कितना आ जाएगा, 12,156। ये आपको यहाँ पे घटाना होता है, घटने के बाद कितना शेष बचेगा, तो यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 5 में से गया 4, ये आपका 420 आपका क्या बच गया, शेष बच गया। ध्यान दीजिएगा, शेष कितना बचा, यहाँ पे 420 शेष बचा। अब यहाँ पे क्या लिखना होता है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड, यहाँ पे क्या लिखना होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आप सोच रहे हैं सर ये नया शब्द आ गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो इसके बारे में भी प्लेलिस्ट में डाला गया है, जाकर के आप वहां पे देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हालांकि 2 संख्याओं के लिए, 2 धनात्मक संख्याओं के लिए होता है, ए और बी के लिए, है ना। इस प्रकार होता है कि जहां पे क्यू तथा आर पूर्णांक की संख्याएं इस प्रकार हो कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, और जहां आर जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, है ना, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे 12,576 बराबर 4,052 गुने 3 प्लस में क्या लिखेंगे, 420। अब शेष तो 420 है, जब तक ये प्रोसेस प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेष 0 के बराबर ना आ जाए, है ना। लिखेंगे अतः शेष नॉट इज इक्वल टू 0, तो शेष 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए फिर से क्या करेंगे, 420 से है ना 4,052 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। 4,052 में भाग देने वाले हैं, तो जो कि आपका स्टेप 2 बनेगा। ये क्या बनेगा, आपका स्टेप 2 बनने वाला है। ठीक है, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए भाग देते हैं। 420 से 4,052 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये आपको 9 बार में लगने वाला, क्योंकि 10 बार में यदि लगाएंगे तो ये 4200 हो जाएगा, है ना। तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 बार में कितना लगेगा, आइए इसको लगा के देखते हैं। 9 बार में लगेगा 9 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हाथ में, 1 9 चौके 36 और 1 37। ठीक है, शेष यहाँ पे कितना बचा, शेष बचा आपका 2, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से एक पैसा ले लिए थे, 9 में से 7 जाएगा 2 बचा, है ना, और यहाँ से ये पूरा का पूरा कट गया, यानी 272 आपका क्या बच गया, शेष बच गया। 2 का 2 यहाँ पे बच गया, और यहाँ से आपका 15 1 5 7, ठीक है, और 9 में से 7 जाएगा कितना, 272 आपका शेष बच। पुनः यही प्रक्रिया फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया पुनः दोहराने वाले हैं हम लोग। 1 मिनट,
ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4052 में भाग देते ना 420 से, लिखेंगे 4052 इज इक्वल टू 420 गुने कितना 9, और प्लस में आपका शेष कितना बचा था 272 लिखेंगे। चूंकि शेष नॉट इज इक्वल टू 0, और शेष जब 0 के बराबर नहीं आया तो पुनः वही प्रक्रिया अपनाया जाएगा। आता है, लिखेंगे आता है। इस बार क्या करेंगे? शेष मेरा 272 बचा, 272 में 420 से भाग देंगे। अतः 272 से 420 में क्या करेंगे? भाग देंगे। जो कि आपका स्टेप जो है 2 स्टेप हुआ, यही चरण है। मैंने अभी क्या बताया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसकी सहायता से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF मात्रा ज्ञात करेंगे। तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, अब तीसरा चरण बनेगा जो कि हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं स्टेप 3। स्टेप 3 लिखने वाले हैं। तो स्टेप 3 में क्या होगा? 272 से भाग लगेगा किसमें? 420 में। जाहिर सी बात है कि 2 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि 420 से ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हम इसको 1 से भाग लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे। कितना आ जाएगा? 272। 10 में से 2 गया, 8 बचा। ठीक है, यहाँ पे एक पैचा आ गया, 11 में से 7 गया, 4। ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 148 शेष बचा। तो फिर से शेष नहीं, शेष फिर से 0 नहीं आया, तो पुनः वही चीज को फिर से दोहराएंगे। क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। इस बार क्या लिखेंगे? इस बार लिखेंगे, इसको लिखना होता है ना। 420 बराबर, 420 कैसे है? 272 में 1 से गुना करके 148 को शेष जोड़ देंगे, है ना। 272 गुने 1 प्लस 148। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो शेष 0 नहीं बचा, तो पुनः क्या किया जाएगा? 148 से 272 में क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा, जो कि आपका स्टेप क्या बनेगा? स्टेप आपका 4 बनेगा। 4 स्टेप में क्या हो जाएगा? 148 से हम लोग भाग देने वाले हैं। किस में भाग देने वाले हैं? 272 में। ठीक है, तो ये कितना बार में लगेगा? 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में लगेगा। 148 से 296 जाएगा, 1 बार में आपको लगने वाला है 148। शेष कितना बचा? 12 में से 8 गया, 4 यहाँ पे शेष बचा। ठीक है, और 6 में से 4 गया, 2 बचा, और यहाँ पे आपका 124 आ गया, यानी शेष आपका कितना बच गया? 124। तो पुनः वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124, जो कि शेष 0 के बराबर तो आया नहीं, शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर से अब 5वां स्टेप जाएगा, है ना। ये आपका 5वां स्टेप जाएगा जिसमें 124 से 148 से भाग लगेगा। ये आपका स्टेप, आपका यहाँ पे आपका स्टेप लिखेंगे 5, जो कि 124 से 148 में भाग लगने वाला। ये कितना बार में? 1 बार में लगेगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं। आइए 1 बार में लगाते हैं। 124, 8 में से 4 जाएगा, 4 और 4 में से 2 गया, तो ये आपका क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अब जब ये 24 फिर से शेष बचा, फिर से वही बात लिखेंगे। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 148 है,
बी का वैल्यू है 124 और क्यू का वैल्यू है 1 और शेष 124, आर जो है 124 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 148 124 गुने 1 प्लस 24। ठीक है, पुनः शेष 0 के बराबर नहीं आया, फिर से यहां पे लिखेंगे, इसीलिए यह आता है शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब शेष 0 के बराबर है तो फिर से क्या करेंगे, 24 से 124 में फिर से भाग देंगे, जो कि आपका स्टेप क्या बनेगा, ये स्टेप आपका बनने वाला है 6, है ना। ये छठे स्टेप, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में काम हो जाएगा, है ना। कभी कभी देखिए ये 6 स्टेप तक चला है लेकिन अभी तक 0 शेष बचने वाला है नहीं। देखते हैं आगे कितना स्टेप में जाता है। तो 24 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे किसमें, 124 में। 24 से 5 बार में आपका 120 लगेगा। ठीक है, शेष बच गया आपका 4। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अभी भी शेष नहीं बचा है प्यारे बच्चों, सोच के देखिए, है ना। देखते हैं कब तक आता है यूक्लिड विभाजन एल परमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन परमेयिका से क्या लिखेंगे, अबर में क्या लिखेंगे, वही 124, अबर में 124 में भाग दिया था ना, तो लिखेंगे 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस में क्या बचा, शेष 4 बचा। फिर से लिखेंगे, आता है शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब जब शेष 0 के बराबर नहीं आया तो फिर से 4 से 24 में भाग देंगे, है ना, जो कि आपका स्टेप बनने वाला है कौन सा, स्टेप आपका 7 होने वाला है। स्टेप 7 में 4 से भागा देंगे किसमें, 24 में। 6 बार में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पूरा का पूरा जब कट गया तो कटने के बाद शेष 0 बचा, तो ये वाला जो संख्या है वो आपका आंसर हो जाता है, वही आपका मासा हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड, फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, परमेयिका से क्या लिखेंगे, 24 बराबर, है ना, 4 गुना 6, 4 गुने 6 प्लस 0, तो शेष तो 0 आ गया, शेष बराबर 0। अब जब शेष 0 आ गया, अतः इसीलिए लिख सकते हैं, आता है मसा बराबर, है ना, मसा बराबर, ये जो आपका आंसर है वही आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका क्या हो गया, आता है ये आपका क्या हो जाएगा, माशा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माशा हो गया। तो ये देखिए कितना स्टेप में गया, है ना। इसका एक पेज और था, ये देखिए पहला स्टेप में, है ना, ध्यान दीजिए कर क्या रहे हैं, सिंपल चरण बाई चरण। हालांकि इसको एक ही बार में निकाला जा सकता है, लेकिन यदि आप एक ही बार में निकालेंगे तो वैसे आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना और ये स्टेटमेंट भी लिखना होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा गया है, ये स्टेटमेंट ये लिखना बहुत जरूरी है ना। ये सब जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये सब लिखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, तब जाकर के ही आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, ये तो आप उतार सकते हैं कॉपी में। बाकी अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसी तरह का है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, 3318 और 4661 का HCF निकालना है। कैसे, यूक्लिड विभाजन, पुनः वही काम करने वाले। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, माना कि A बराबर 4661 तथा B बराबर 3318। ठीक है, जहां पे A जो है ग्रेटर है किससे, B से, तो जब A बड़ा है B से, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3318 से किसमें 4661 में क्या करेंगे, भाग देंगे। और ये जब भाग देंगे तो यही आपका स्टेप फर्स्ट बन जाता है। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका स्टेप फर्स्ट बनेगा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, जिसमें 3318 से हम लोग भाग देने वाले हैं, किसमें, 4661 में, है ना। ये फिर से 2 बार में तो लगेगा नहीं, एक ही बार में लगेगा। एक ही बार में लगाते हैं, एक बार में लगेगा। कितना गया, 3318। 11 में से 8 गया तक 3 शेष बचेगा,
है ना, और यहाँ पे आपका 5 बचा था, एक पैचा ले लिए, 5 में से गया 4, ठीक है, यहाँ पे 6 में से 3, यहाँ पे 343, अब 4 में से ये 1300 कितना आ गया 43, 11 में से 8 गया 3, 5 में से गया 4, 6 में से 3 गया 3, 4 में ये 1343 शेष बचा। जब शेष बचा तो इसको क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, है ना, कि 4661 बराबर 3318 गुने 1 प्लस 1343, यही तो शेष बचा ना। लिखेंगे शेष जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0, शेष 0 के बराबर तो आया नहीं, है ना, तो शेष 0 के बराबर जब नहीं आया तो वो स्टेप आपका दूसरा बनेगा, ये आपका स्टेप जो है वो आपको क्या बनेगा, दूसरा। और पुनः अबर में क्या करेंगे, 1343 से भाग दे देंगे किसमें, 3318 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि 3 बार में 13 या 39 हो जाएगा, हम लोग 2 बार में लगाते थे। 1343 में 2 से गुना करते हैं, 2 से लगेगा, 2 से कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, है ना, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 फिर से, और 2 एकम 2, यानी 2686 आ गया। आइए इसको घटाते, कितना शेष बचता है, 8 में से 6 गया तो प्यारे बच्चों 2 शेष बचेगा, है ना, यहाँ से 11, यहाँ से 1 बचा, एक पैचा लेंगे, 11 में से 8 के कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है। और क्या शेष बचने वाला है, देखिए यहाँ पे बच गया 2, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा, और क्या बचेगा, और कुछ तो बचने वाला है नहीं, यहाँ पे कट जाएगा, ये 632 आ गया, शेष कितना बचा, 632 लिखेंगे, पुनः यही चीज लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पुनः 33 बीच वाला लिखना होता है, 3318 इज इक्वल टू 1343 गुने, है ना, 2 और प्लस शेष कितना बचा, 632। ये जो शेष बचा, ये जो आपका शेष बचा, वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि शेष जो 0 के बराबर तो आया नहीं, ये तब तक प्रोसेस प्रक्रिया को करना है जब तक शेष 0 आ नहीं जाता है। तो शेष 0 नहीं आएगा तो वह स्टेप 3 हो जाएगा। आइए यहीं पे स्टेप 3 को बनाने की कोशिश करते हैं। 632 से भाग देना पड़ेगा किसमें, 1343 में। 2 बार में लगाते हैं, 3 बार में तो लगेगा नहीं, 2 बार में कितना आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा 6 दूना 1264 आ जाएगा, 1264। तो क्या बचा, 13 में से यहाँ पे एक पैचा लेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और क्या बचा, यहां से एक पैचा ले लिए, यहाँ पे बच गया 3, 13 में से 6 गया 7 बचेगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, 79 शेष बचा, ठीक है। तो फिर से इसमें वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस बार क्या लिखेंगे, 1343 बराबर 632 गुने 2 प्लस 79, 632 गुने 2 प्लस 79, और शेष यहां पे भी 0 नहीं बचा, शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब शेष जब 0 के बराबर नहीं तो फिर यह स्टेप आपका 4 बनेगा, है ना। ध्यान से देखिए किस तरह से, एकदम हूबहू एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से आपको लिखना है, तब जाके आपको पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टेप 4 इसको बनाते हैं। स्टेप 4 में 79 से हम लोग भाग देने वाले किसमें, 632 में, ठीक है। स्टेप 4 जिसमें भाग देंगे किससे, 79 से भाग देंगे किससे, 632 में, ठीक है। आइए 79 को 3 से गुना करके देखते हैं, 3 से गुना होगा तो हो सकता है क्या, नहीं, है ना। और देखते आगे जाते हैं, 79 में लास्ट में 2 आना है, 9 8 72, 8 से गुना करते हैं, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 8 7 56, 56 9 7 63, 632, जी हाँ कट जा रहा है। 8 बार में आपका कितना आ गया, 632,
32, ये पूरा का पूरा कट गया, इसका मतलब शेष कितना बचा? 0। लिखेंगे पुनः वही चीज हम लोग लिखने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? 632 इज इक्वल टू 79 गुने 8 प्लस कितना? 0। शेष तो कुछ बचा नहीं, तो लिख देंगे शेष जो है वो क्या आ गया? शेष बराबर 0। तो जब शेष 0 के बराबर आ गया, इसीलिए क्या लिखेंगे? अतः मसा HCF जो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 79। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या समझे? तो आइए देख लीजिए इसको, पहले वाला पेज को किस तरह से बनाया, एकदम इसी तरह से हूबहू आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करने की जरूरत है? काम करने की जरूरत है। जिनको उतारना उतार लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। 7 क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 क्वेश्चन में, देखिए 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। तो फिर से उसको उसी तरह से मानेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना कि ए बराबर, अब यहाँ पे ये देखना कि ये सबसे पहले ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम 175 और 250 को हम लेकर के इसको क्या निकालेंगे? हल निकालेंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर लिखेंगे सबसे पहले 250, ठीक है, और बी बराबर क्या लिखेंगे? 175। अब ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे, और ये दोनों में सबसे छोटा कौन है? छोटा है आपका बी, यानी लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 175 से किस में भाग देंगे? 250 में भाग देंगे, ठीक है। 175 से 250 में भाग देंगे, तो जो कि आपका स्टेप 1 बनेगा। क्या बनेगा? ये आपका स्टेप 1 बनेगा। तो आइए भाग देते हैं। 175 डिवाइडेड बाई 250 एक बार में लगेगा। शेष कितना बचेगा? शेष आपका 75 बचेगा। शेष 0 के बराबर तो आया नहीं, तो शेष जब 0 के बराबर नहीं आया तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? 250 इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे? 175 गुने 1 प्लस में क्या आ जाएगा? 75, जो कि शेष 0 के बराबर तो आया नहीं। लिखेंगे शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो शेष 0 के बराबर नहीं आया तो पुनः क्या करेंगे? ये आपका स्टेप 2 बनेगा। स्टेप क्या बनेगा? 2। और स्टेप 2 में अगर मैं 75 से 175 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 75 से 175 में भाग देंगे, तो 2 बार में लगेगा 150, ठीक है। शेष कितना बच गया? शेष बचेगा आपका 25। कितना शेष बचा? 25। तो पुनः यही चीज हम लोग लिखने वाले हैं। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? अगर 175 है ना, 175 बराबर क्या लिखेंगे? 75 गुने 2 प्लस में क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी शेष 0 के बराबर नहीं आया, शेष 0 के बराबर, तो शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब जब शेष 0 के बराबर नहीं आया, शेष 0 के बराबर आया नहीं, तो क्या लिखेंगे? पुनः स्टेप आपका क्या बनेगा? पुनः स्टेप आपका बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। स्टेप आपका 3, और 3 में क्या करेंगे? 25 से हम लोग भागा देंगे किसमें? 75 में। 25 दिया 75, ये आपका पूरा का पूरा कट गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? 75 बराबर
75 बराबर 25 गुने 3, 25 गुने 3 प्लस 0, शेष यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 आ गया। शेष बराबर क्या आ गया? 0। तो शेष 0 आ गया, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा आपका कितना आ गया? 25। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में कटने के बाद कितना सा भाग लग के कटा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम समझिए और एकदम इसी तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में भी 3 ही क्वेश्चन, यहाँ पे 3 संख्या इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही चीज लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे माना कि, अब सबसे पहले छोटा संख्या को देखिए, छोटा संख्या ढूंढिए। सबसे पहले छोटा संख्या देखिए ये वाला है, फिर उसके बाद ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, अच्छा क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक संख्या और था प्यारे बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और था क्या, हाँ एक क्वेश्चन, एक संख्या मेरा यहाँ पे और था, इसमें और भी चलेगा क्योंकि अभी तो हम लोग केवल यही दोनों में किए थे। 425 मेरा बचा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आंसर नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। ये आपका आंसर अभी नहीं लिखाएगा, ठीक है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक संख्या मेरा अभी और बचा हुआ है 425, ठीक है। तो 25 और 425 में यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे शेष 0 लिखेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो कि चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, लिखेंगे शेष, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 425 इज ग्रेटर देन 25। यहाँ पे देखिए, इसमें आप देखिए, समझिए क्या है ना। प्रीवियस पेज पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 425 और जो मेरा 25 है उसको कंपैरिजन करके देख रहा है। तो 25 और 425 में आपका 425 बड़ा है, तो 25 से क्या करेंगे, 25 से 425 में क्या करने वाले हैं, लिखेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो आइए भाग देते हैं, जो कि आपका स्टेप आपका जो था वही रहेगा। स्टेप कितना था, स्टेप कितना था प्यारे बच्चों, स्टेप आपका, स्टेप नंबर आपका 3 ही था सर। यहाँ पे स्टेप आपका कितना था, स्टेप आपका 3 था। तो स्टेप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, स्टेप 3 ही रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा तो उसी तरफ कट गया। तो 25 से भागा दे देंगे कितना में, 425 में। ये 25 से 8 बार में 25 से 25 से एक बार में सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। 25 से एक बार में लगाते हैं, तो एक बार में आपका 25 आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, और ये पूरा का पूरा 1 बचा, और यहाँ पे 5, 25 से 7 बार में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका 0 हो गया, है ना। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, 425 बराबर 25 गुने 17 प्लस क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे। चूंकि शेष 0 के बराबर आ गया, अतः आपका जो मसा हो जाएगा प्यार बच्चों, मसा कितना हो जाएगा, मसा ये आपका हो जाएगा 25, आपका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसमें भी 3 संख्या है, उसी तरह से इसको भी मान लेंगे। पहले 2 छोटे संख्याओं को लेके चलेंगे। माना कि a बराबर यहाँ पे मान लेंगे 2938, और b को क्या मान लेंगे, b को मान लेंगे आपका 1469, ठीक है। किसी तो ना मानेंगे ना, है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि a जो है वो बड़ा है किससे, b से। तो a जब b से बड़ा है तो 1469 से भाग देंगे, अतः लिखेंगे 1469 से किसमें, 2938 में क्या करने वाले हैं, भाग देंगे, ठीक है। आइए भाग देते हैं, तो जो कि आपका स्टेप क्या बनेगा, स्टेप आपका 1 बनेगा। तो 1469 से भाग दे दीजिए किसमें, 2938 में। तो ये 2 बार में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 बार में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
लिखेंगे क्या, अब 2 बार में कटेगा तो, लेकिन एक संख्या मेरा और बचा हुआ था 4407, 4407 और 1469 को कंपेयर कर देंगे। लिखेंगे चूंकि 4407 इज ग्रेटर देन 1469, अतः 1469 से 4407 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, जो कि आपका यह स्टेप आप 2 कर सकते हैं 1469 से किसमें, 4407 में। ये आपका कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में। 3 से यदि काटते हैं तो 4407 ये पूरा का पूरा का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, पुनः लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 4407 बराबर 1469 गुने 3 प्लस 0, शेष क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा, शेष बराबर, अब जब शेष 0 आ जाएगा इसीलिए यहां पे क्या लिख देंगे, मसा बराबर 1469 आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जितना बार में लास्ट में जो कटता है ना वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए इस चैप्टर के हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 2 संख्या वाला है। ठीक है, 2 संख्या वाला तो जैसा कि आप लोग अभी देख चुके हैं, आइए इसको भी बनाते हैं हम लोग। हल सबसे पहले इसमें हल लिखेंगे और दोनों संख्या को हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि a बराबर 38,220, ठीक है, तथा b बराबर 196। लिखेंगे चूंकि a इज ग्रेटर देन b, इसीलिए 196 से 38,220 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए, जो कि आपका क्या बनेगा, स्टेप आपका क्या बन जाएगा, ये आपका स्टेप 1 बनेगा। आइए भाग देते हैं, 196 से भाग देते हैं किसमें, 38,220 में। ये सबसे पहले एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, कितना बार में, 196। यहाँ पे जब घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा तो 186। यहाँ पे बच गया आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बार में लगेगा, कितने बार में, 5 बार में। 5 बार में नहीं सर, 9 बार में लगेगा, क्योंकि 10 बार में तो 1960 आ जाएगा, तो 9 बार में हमको 1862 आना चाहिए। देखते हैं, 9 छक्का 54 के 4 हाथ में गया, हाथ में रहा 5, 9 9 81, 5 86 का 6 6 हाथ में 8 और 9 1 9 17 है, 1764 घटाते हैं, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से 6 है ना, 6 नहीं, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 हो गया 9, ये पूरा का पूरा कट गया, शेष ऊपर से कितना बचा, 0। अब 196 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, कितना, 980। ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। शेष अपना क्या आ गया, शेष आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। शेष जब 0 आ गया तो ये जो मेरा लास्ट बार में जो कटता है वो आपका आंसर हो जाता है ना। आता है, देखेंगे, आता है मसा बराबर क्या आ गया, 196 आपका क्या हो गया। तो ये इस चैप्टर का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, जिसमें आइए शुरू से देखते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है,
तो जिसको हम लोग क्या जाने कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है ना, जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का क्या निकाला जाता है, HCF, यानी यह HCF ज्ञात करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग चरण बाई चरण इसमें क्या निकाले, HCF निकाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या किए देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसके अगले सेशन में इस चैप्टर को पूरा का पूरा एंड करने वाले हैं, और तब तक आप खूब मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए, है ना, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।